नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अभी न्यूज़ सुनी कि एक डॉक्टर हैं जो कोलकाता की, उनके साथ बहुत ही घिनौना काम किया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। और इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर बहुत आम होती जा रही हैं। बहुत कई जगहों पर हम ये सुनते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत होता है। और ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो लड़कों के साथ भी होती हैं, पुरुषों के साथ भी होती हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। ना सिर्फ पुरुषों के साथ बल्कि दूसरे जेंडर्स के साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उनके साथ जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो कोई भी इस चीज़ को उठाता नहीं है, ना ये मीडिया में कोई इशू बनता है, क्योंकि वो जो जेंडर है वो पिछड़ा हुआ जेंडर है। वो एक ऐसा जेंडर है जिसे कोई पूछना ही नहीं चाहता। वो एक गुमनाम जेंडर है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के बारे में है। कोलकाता में एक यंग डॉक्टर के साथ उन्हीं के वर्क प्लेस के अंदर बर्बरता की गई, घिनौना काम किया गया। वो इतना गंदा काम था जिसके बारे में हम सब लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हमें दुख होता है। हमें यह समझ नहीं आता कि हमारा समाज कहां जा रहा है। क्या सोच है हमारे समाज की, और कितनी घटिया सोच है। क्या आज भी हमारे समाज के अंदर इस तरह के लोग जिंदा हैं? एक महिला जो वर्क प्लेस के अंदर जाती है, एक यंग लड़की जो वर्क प्लेस के अंदर जाती है, वो डॉक्टर है, वो लोगों की जान बचाती है। और ना जाने रोज वो कितने पेशेंट्स को देखती होंगी, ना जाने कितने पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया होगा, ना जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने ट्रीटमेंट्स उन्होंने दी होंगी, ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने बचा दी होंगी अपनी ट्रीटमेंट से। और जिन लोगों ने ये काम किया, उन लोगों को एक बार भी ये सोच नहीं आई कि हम किसके साथ ये काम कर रहे हैं। जो जान बचाने वाला है, जब हम उसकी जान नहीं बचा सकते तो लानत है हमारी सोसाइटी के ऊपर, लानत है हमारे सिस्टम के ऊपर, लानत है हमारे पुलिस सिस्टम के ऊपर। मैं सिर्फ यहाँ पे पुलिस को गाली नहीं देना चाहता, ना सिर्फ पुलिस के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता। ये पूरे का पूरा लीगल सिस्टम, पूरे का पूरा पुलिस सिस्टम, पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम, ये सब का सब फेल है। अभी तक हम सिटीजन्स को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। जो सिटीजन है, जो आम आदमी है, वो अभी तक गाजर मूली है। जो कोई आता है गाजर मूली की तरह काट के चला जाता है, जो कोई आता है कुछ भी गलत करके चला जाता है। हमारे घर की लड़कियां, हमारे घर की महिलाएं अब अपने आप को सेफ कैसे महसूस करेंगी जब वर्क प्लेस के अंदर एक डॉक्टर के साथ इतना घिनौना काम हो सकता है? तो और जो लोग वहां पे जाएंगे, जो नर्सिस हैं, जो और स्टाफ है, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस रखेंगी और कैसे महसूस करेंगी वो अपने आप को सुरक्षित? ना ही उनका परिवार सुरक्षित महसूस करेगा, ना ही वो खुद सुरक्षित महसूस करेंगी। वो किस प्रकार से वहां पे अपना काम करेंगी, वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से करेंगी? उनका ध्यान तो सारा अपनी सुरक्षा की तरफ रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात ये नहीं है कि लोग जो है घिनौना काम करते हैं, और तरह के टॉर्चर, और तरह के हरासमेंट्स भी बहुत होती हैं वर्क प्लेसेस के अंदर महिलाओं के साथ। चाहे आप डॉक्टर्स की बात करिए, चाहे आप नर्सिस की बात करिए, चाहे आप और मेडिकल स्टाफ की बात करिए, चाहे यहाँ तक कि क्लीनिंग स्टाफ की बात भी अगर आप करिए हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनके साथ भी कई तरह की हरासमेंट्स की जाती हैं। कई बार उनको छेड़ा जाता है उन्हीं के बड़े ऑफिसर्स द्वारा। कई बार उनको कुछ गलत कहा जाता है बड़े ऑफिसर द्वारा, ना सिर्फ बड़े ऑफिसर्स बल्कि वहां पे काम करने वाले और स्टाफ मेंबर्स के द्वारा भी। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो वो बोलते नहीं है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है। और ये जो हरासमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, ये एक जेंडर तक सीमित नहीं है। यहाँ पे लड़कों को भी हरास किया जाता है। कई प्रकार से लड़कों को हरास किया जाता है, कई प्रकार से लड़कों को गलत चीजें बोली जाती है, उनको गलत तरीके से छुआ जाता है। लेकिन कभी कोई इस बात के ऊपर कोई भी चीज सुनिश्चित नहीं करता, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं। कोई भी ये चीज सुनिश्चित नहीं करता कि इस प्रकार की सुरक्षा भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ जहां पर आप ये लॉग कर सकें, जहां पर आप ये बता सकें कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर कुछ भी किसी के साथ गलत होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना होगा? पुलिस में जाना होगा। अब वो पुलिस की अपनी मर्जी है, चाहे वो कंप्लेंट को रजिस्टर करें चाहे ना रजिस्टर करें। अगर आप लिखित रूप में भी वो कंप्लेंट दे देंगे, वो रजिस्टर भी हो जाएगी, तो उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी वो कोई पता नहीं है।
सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी नहीं पता। अगर बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे तो कभी भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ये हमने सबने देखा है हमारे देश के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% इन्वेस्टिगेशन गलत होती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने यही देखा है, जहां पर भी बड़े लोग होते हैं वहां पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अगर सही तरीके से पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर भी ले तो कोर्ट्स के अंदर जब वो मामला जाता है तो वो बहुत लंबा खिंचता है, उसका कोई डिसीजन ही नहीं आता, बार बार उन लोगों को बेल दी जाती है। और मैं ये नहीं कहता हूं बेल ना दो, वो उनका लीगल राइट है, जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं, लेकिन इतने सारे लूप होल्स है हमारे सिस्टम के अंदर, इतने सारे लूप होल है हमारे लीगल सिस्टम्स के अंदर ही, कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो बड़ी आसानी से बच जाते हैं। अगर वो अमीर हैं, अगर वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, तो क्या जो आम आदमी है, क्या जो आम महिलाएं हैं, क्या जो आम बच्चे हैं, वो असुरक्षित महसूस रखें असुरक्षित महसूस करें अपने आप को? क्या वो लोग अपने वर्क प्लेस पे ना जाएं? क्या लोग पढ़ने ना जाएं? और कितना गलत है, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आप अपने वर्क प्लेस को एक तरह से सिक्योर महसूस करते हैं। हर व्यक्ति जब अपने घर की किसी महिला को भेजता है काम के लिए, या कोई महिला खुद अगर काम के लिए जाती है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं अपने ऑफिस में जा रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अगर कोई ऑफिस में ही सुरक्षित ना हो, ड्यूटी के टाइम पर कोई इस तरह की हरकत हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो जो जा रही हैं वो सेफ रहेंगी, वो सेफ घर पहुंच जाएंगी? अगर वो सुबह 9 बजे गई हैं तो वो शाम को 5 बजे घर पे आ जाएंगी। ये सारी चीजों को सुनिश्चित करने की जो ड्यूटी है वो सरकारों की ड्यूटी है, वो उन ऑफिस की ड्यूटी है। अगर आप कोई ऑफिस बनाते हैं तो कम से कम पहले उसको सिक्योर बनाइए, और ध्यान ये भी रखिए कि ये केवल महिलाओं के साथ नहीं हो रहा, ये पुरुषों के साथ भी हो रहा है। अगर पुरुषों की बात को कोई नहीं उठाता है, अगर पुरुषों की बात को मीडिया में कोई नहीं उछालता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों के साथ ये नहीं हो रहा। ये पुरुषों के साथ भी हो रहा है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। यहां पे बात जो समझने वाली है, यहां पे बात जो कह रहा हूं मैं, वो ये है कि मुझे इतनी हैरानी हुई जब मैं देखता हूं फेसबुक के अंदर, टिकटॉक तो कब बंद हो चुका है, ट्विटर के अंदर और सोशल मीडियाज के अंदर, जब महिलाएं जो हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ नाचना है, या उनका काम बार बार फैशन दिखाना है, या उनका काम अपनी फोटो पे लिप सिंगिंग करना है, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये अपनी सुरक्षा भी नहीं मांग रही है। अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के साथ क्या हुआ। कोलकाता में जो उनके साथ हुआ है वो इतना गलत है, वो इतना बर्बर है, वो इतना हैवानियत भरा है। अगर कोई उसे सुन लेगा, अगर कोई उसे देख लेगा, वो अगर इंक्वेस्ट रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि महिलाएं ही महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा रही। पुरुष आवाज उठाएंगे जब महिलाएं आवाज उठाएंगी, पुरुष उनका साथ देंगे, पर पुरुष हमेशा साथ देता रहा है। आज से पहले जितनी बार भी कुछ गलत हुआ है तो पुरुषों ने साथ दिया है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि महिलाओं को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे देश की महिलाओं को इकट्ठा होकर के ये बात करनी चाहिए सरकारों से। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी मदर को देखिए आप, वो इतना बुरी तरीके से बेचारी रो रही थी, इतनी बुरी तरीके से अपनी बात कर रही थी। देखिए, हम उनकी लड़की अब उनको वापस तो नहीं कर सकते। जो प्राणी इस दुनिया में अब नहीं है उनको हम कैसे वापस लेकर के आ सकते हैं? हम उनका दुख भी साझा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनका साथ तो दे सकते हैं, उनके लिए न्याय की गुहार तो लगा सकते हैं। पहाड़ी फैक्टर चैनल उन महिलाओं के साथ है जिन महिलाओं के साथ ये गलत होता है, और खास तौर पर इन डॉक्टर के साथ जो हुआ, उनकी मदर के साथ पहाड़ी फैक्टर चैनल हमेशा खड़ा है। और मैं अपनी तरफ से सरकारों से ये गुहार लगाता हूं, उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये सुनिश्चित करें कि उनको न्याय मिले। उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो हैवानियत भरा है, वो शर्मनाक है, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक बदनुमा दाग है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की कोई भी हरकत आगे कभी ना हो, और जिन्होंने ये काम किया है उन्हें फांसी की सजा हो। ये सुनिश्चित करना होगा, स्ट्रिक्ट हमें सजा देनी होगी, जल्दी से जल्दी आपको कार्रवाई करनी होगी, जल्दी से जल्दी जो लोग इन्वॉल्व है उन्हें पकड़ना होगा।
पुलिस को भी अपनी कार्रवाई ईमानदारी के साथ करनी होगी, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना इन्वॉल्व हो। अगर हम ये कभी करेंगे ही नहीं तो समाज के अंदर यही मैसेज जाएगा कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होने वाली। समाज में यही मैसेज जाएगा कि अगर आम इंसान है, अगर आम महिलाएं हैं तो उनके साथ कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ये बहुत गलत है और ये भी ध्यान रखना होगा कि इसे केवल महिला मुद्दा ना बनाया जाए। ये सभी के लिए बराबर है। पुरुषों के साथ भी बहुत बार बहुत कुछ गलत होता है। हर जेंडर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हर सिटीजन को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर सिटीजन के साथ ये चीज तो साथ में होनी ही चाहिए कि अगर वो काम पे जा रहा है तो उसके साथ काम पे कभी कोई गलत हरकत ना हो, और ना सिर्फ काम पे बल्कि कहीं पर भी सोसाइटी के अंदर उसके साथ कोई गलत हरकत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और कृपया करके जिस महिला के साथ ये गलत हुआ है उनके लिए कृपया करके आप आवाज तो उठाइए, कम से कम इतना तो जागिए। आपने जो डांस करना है, आपने जो फैशन करना है, आपने जो वीडियोस बनानी है, आपने जो लिप सिंगिंग करनी है, जो भी आपने काम करने हैं उसमें इतना अपना समय आप बर्बाद करते हैं। आप वो करना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप करिए, लेकिन कम से कम जो सही मुद्दे हैं, जो समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज उठाइए। नहीं तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनने वाला। कल को अगर हमारे घर में कुछ गलत हो गया तो कौन हमारी आवाज सुनेगा? इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। कम से कम अपनी सरकारों से इतनी डिमांड तो करिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि आप सड़कों पे उतरिए, आप कुछ गलत करिए। इस तरह की हरकतें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपने जो भी डिमांड करनी है सही तरीके से, लीगल तरीके से करिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से जब वो वोट मांगने आते हैं, कम से कम सही बातों के ऊपर, सही मुद्दों के ऊपर आप उनसे चर्चा करिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।